हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस है, चाहे एडिटोरियल्स है, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनकी हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो है आपकी नोट्स मेकिंग। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बारहा ये चीज़ बता चुका हूं कि आपने नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं। ठीक है, इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा इसका, एक तो आपकी डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी, उसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल भी यहाँ पर इंप्रूव होती जाएगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जब आप यहाँ पर दोबारा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो आप इजीली चीज़ों को यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने पहले से वो चीज़ें अपनी हाथों से गुजारी हुई होती हैं। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर मेरे एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको एवेल्युएशन सेशन के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, जिन एस्पिरेंट्स की यहाँ पर बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर उनको फीडबैक मिलता रहे, उनसे असाइनमेंट्स लिखवाई जाए, यहाँ पर उनको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये आप सेशन लाजमी ज्वाइन करें। डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट्स दी जाती हैं और यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्सेज भी बताए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से आपने वो असाइनमेंट्स लिखनी है, और इसके साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? यहाँ पर एवेल्युएशन। और डेली बेसिस के ऊपर अगर आपकी एवेल्युएशन होती रहे, आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता रहे कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज आपके वीक हैं, तो आप इजीली उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ 1-on-1 जो है ऑनलाइन मीटिंग भी होगी और सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। दूसरे एस्पिरेंट्स वो हैं जो यहाँ पर एसए के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और इंग्लिश के ऊपर भी जो है वो अपनी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश को भी पॉलिश करना चाहते हैं और एसए को भी यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं? पॉलिश करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 50+ टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवा रहे हैं अपने एवेल्युएशन सेशन के अंदर, ठीक है, और थीम वाइज होंगे ये टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि रैंडम है, कुछ रैंडम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं वो हमारे थीम वाइज है, ठीक है। तो आप 50+ टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर सकते हैं और फुल फ्लैज आपका ऐसे डेली बेसिस के ऊपर लिखवाया जाएगा। आपके मॉक टेस्ट भी होंगे यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताई कि यहाँ पर जो आपकी एवेल्युएशन है वो आपकी डेली बेसिस के ऊपर होगी, फीडबैक आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलेगा। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, हमारे पास टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्टेटमेंट है, इसको लाजमी यहाँ पर डिकोड करते हैं। देखें, हम डेली बेसिस के ऊपर एक फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि वो मेन एग्ज़ाम के अंदर लिटरेरी या फिलोसफिकल या अब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखने के अंदर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहते लिखना, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक या आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल जो है ऐसे लिखना पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, देखें, अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है और यहाँ पर आप आइडियाज़ जल्दी से जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे, तो फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डेली बेसिस के ऊपर आप डिकोड करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो आपका इशू है ये आपका यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आइडियाज़ हैं वो भी आपके यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कन्फ्यूशियस यहाँ पर क्या कहता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। देखें, इसके ऊपर आगे हम टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे यही समझ लें कि ये टॉपिक के अंदर से जो है स्टेटमेंट ली गई, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो कहता है कि टू बी वेल्दी एंड ऑनर्ड इन एन अनजस्ट सोसाइटी इज अ डिसग्रेस। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें यहां पर क्या होता है कि जब सोसाइटी के अंदर नाइंसाफी हो, इनक्वालिटी हो, ठीक है, तो उस वक्त आप जो यहां पर दौलत या यहां पर जो इज्जत कमाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो किस चीज के यहां पर बायस बनेंगी? शर्मिंदगी की। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस है, ठीक है, नाइंसाफी चल रही है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। तो अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि उस दौलत या इज्जत का क्या फायदा जब आपकी सोसाइटी के अंदर ही जो है वो कह लें कि जो यहां पर कह लें कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आती। यही चीज बेसिकली यहां पर जो है वो कही जा रही है। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं डियर एस्पिरेंट्स कि सोसाइटी के अंदर आपका यहां पर डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे इश्यूज जो है आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ लोग यहां पर है आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी इज्जत भी इसी सोसाइटी के अंदर रहकर कमा रहे हैं, दौलत भी इसी सोसाइटी के अंदर रहकर कमा रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर एलीट क्लास की, तो आपको पता है कि यहां पर पूरा एलीट क्लास का अगर देखा जाए तो किसके ऊपर? एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी है, एलीट कैप्चर्ड यहां पर इंडस्ट्रीज है, एलीट कैप्चर्ड रिसोर्सेज हैं, एलीट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसी दौलत और इज्जत का क्या फायदा जब आपकी सोसाइटी के अंदर नाइंसाफी है? बेसिकली यही चीज यहां पर कही जा रही है। तो यहां पर कुछ केस स्टडीज हैं, उनके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर टॉपिक रहने वाला है डियर एस्पिरेंट्स, वो है यहां पर टफ इन द गल्फ। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात करने वाले हैं गल्फ स्टेट्स को लेकर। ट्रंप्स पॉज ऑन ईरान, द गल्फ स्टेट्स फ्रैक्चर। यह चीज यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यह समझ लें कि वल्नरेबिलिटी इन गल्फ स्टेट्स, और यहां पर एक और चीज भी है, यूएईज डेंजरस गैम्बिट। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है यहां पर क्या रहेगा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं यहां पर कि जो यहां पर सीक्रेट डिप्लोमेसी जो हमें देखने को मिली, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? बेंजामिन नेतन्याहू की, जो यहां पर यूएई का जो है सीक्रेट विजिट देखने को मिला, इस तरफ जो है बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप एक और चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रिफ्ट एंड डाइवर्जेंट अरब स्ट्रैटेजीज। इस चीज को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ये सारी चीजें जो है बेसिकली हम यहां पर फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो है यहां पर मॉरल फेलियर। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है हॉर्मुज गैम्बल, और इसको जो है हम इसके साथ ही जो है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हॉर्मुज गैम्बल के अंदर अगर बात की जाए तो यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी, और बैक चैनल डिप्लोमेसी की किसकी बात की जा रही है यहां पर? पाकिस्तान की। पाकिस्तान हाई स्टेक्स मेडिएशन इन द ईरान यूएसए क्राइसिस, इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर शटल डिप्लोमेसी की भी बात कीजिए एक बार दोबारा फिर, लेकिन यहां पर शटल डिप्लोमेसी जो है हम पाकिस्तान के केस में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से पहले भी अगर देखा हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका कि शटल डिप्लोमेसी बेसिकली किसके साथ रिलेट की जाती है? हेनरी किसिंजर के साथ 1970s के बाद, जब यहां पर अरब इजराइल वॉर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो शटल डिप्लोमेसी की भी बात करेंगे, और इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी डिस्कशंस कर चुका हूं शटल डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है। यहां तक कि मैं अपने कमेंट्स के अंदर यह क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं कि शटल डिप्लोमेसी बेसिकली आपकी क्या होती है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ ही जो है कवर करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर मॉरल फेलियर की। मॉरल फेलियर जो अभी हम जो यहां पर
लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर डीकोड करके आए हैं ना, समझ ले, उसी के रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। द इल्यूजन ऑफ मेरिट, यहां पर जो मिथ ऑफ कह ले कि मेरिटोक्रेसी देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, और कुछ तबका यहां पर क्या कर रहा है, दौलत भी कमा रहा है, सक्सेस भी हासिल कर रहा है और ऑनर भी मिल रही है। ठीक है, तो अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि अनजस्ट सोसाइटी, जहां पर इंसाफी ना इंसाफी देखने को मिलेगी सोसाइटी के अंदर, और यहां पर एक तरफ आपको वेल्थ भी देखने को मिलेगी, सक्सेस भी, और यहां पर ऑनर भी देखने को मिलेगी, तो इसका क्या फायदा। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर केस स्टडी रहेंगे, पाकिस्तान के अलावा भी हम जो है यहां पर बांग्लादेश को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, श्रीलंका को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस स्टडी लेंगे, बेसिकली उनको एज ए केस स्टडी लेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, बीजिंग एक्सेस बैलेंसिंग एक्ट ऑफ चाइना। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि अभी 4 डे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर कौन विजिट करके गया है, ट्रंप विजिट करके गए बीजिंग का। इसके ऊपर भी हमने बहुत डिस्कशन किया, बहुत एनालिसिस अपना झाड़ा है, इसके ऊपर भी बोरिंग होने लग गई है, इतना हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। अब बात करते हैं यहां पर व्लादिमीर पुतिन, यह समझ लें कि ये 40 मर्तबा से भी ज्यादा, आप तो 40 मर्तबा की बात करें, इससे भी ज्यादा जो है यहां पर शी जिनपिंग और पुतिन ये दोनों मिल चुके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, इन डेवलपमेंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना कि अब रशिया बेसिकली चाइना के क्यों करीब आना चाहता है। हालांकि गुड फ्रेंड की बात भी की जा रही है, 30 ईयर्स हो चुके हैं, एक दूसरे को यहां पर मुबारकबाद भी दी जा रही है, स्ट्रैटेजिक डिफेंस अगर टाई की अगर बात करें या पार्टनरशिप की अगर बात करें। ठीक है, तो यहां पर जो है वो कह ले कि मुबारकबाद भी दी जा रही है। लेकिन अब रशिया, अब देखें रशिया को भी क्या जो है यहां पर जो है वो कह ले कि इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। इश्यूज आपके सामने ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर समझिएगा कि बेसिकली रशिया अब चाइना के क्लोज और ज्यादा आना चाहता है, क्योंकि रशिया के लिए कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि ना तो गल्फ स्टेट्स वाला है, ना यहां पर वो यूरोपियन कंट्रीज, ना यहां पर जो है वो कह लें कि यूएसए। तो अब आ जाकर जो है ना रशिया के पास अगर देखा जाए ना ऑप्शन जो बचते हैं वो या तो चाइना बचेगा और यहां पर इंडिया बचेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। द बीजिंग डिप्लोमेटिक एक्सेस पुतिन अराइवल फॉलोइंग ट्रंप्स समिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, आज के हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं ये अपने लास्ट भी जो है यहाँ पर इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने नोट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट में रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। और वोकैब के हमारे कितने वर्ड्स होते हैं, बेसिकली 10 वर्ड्स होते हैं और 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स होते हैं। तो इस तरह जो है हमारे टोटल वर्ड्स ऑलमोस्ट 50 बनते हैं। तो 50 वर्ड्स को हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी एक पूरी नोटबुक जो है प्रिपेयर कर सकते हैं वोकैब की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। ट्रंप जो पॉज लिया है अभी ईरान के ऊपर से, और अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स जो हमें यहां पर फ्रैक्चर होते हुए नजर आई, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज का अंदाजा लगाएं यहां पर कि ट्रंप्स सडन मिलिट्री पॉज। अब यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसने जो है यहां पर सीज फायर करवाई, पाकिस्तान ने करवाई। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सीज फायर करवाई, तो ट्रंप की तरफ से बार बार कहा गया कि भाई यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो है मुझे दरख्वास्त की गई, रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है सीज फायर को और एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, लेकिन अब यहां पर वो ट्रंप का ये कहना है कि भाई रिसेंटली जो है मैं यहां पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहां पर जो है वो कह ले कि कतर ने, यूएई और सऊदी अरेबिया ने मुझे यहां पर रोका है। ठीक है, तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंप की जो यहां पर स्टेटमेंट्स है। उसके बाद है डील नैरेटिव की अगर बात की जाए, ट्रंप असर्ट्स दैट सीरियस निगोशिएशंस आर अंडरवे फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डील। तो अब यहां पर जो मैंने एक चीज यहां पर कही थी कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर बात हो रही है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर जो है ईरान की क्या डिमांड्स हैं, यूएसए की तरफ से क्या डिमांड्स है, वो आगे हम एनालिसिस करने वाले हैं, आप बेफिक्र है, वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दाओ ही कंटिन्यूज टू डिमांड दैट ईरान कंप्लीटली, यहां पर बेसिकली वो चाहता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। कौन चाहता है? यूएसए चाहता है। एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर यूएसए का मोटिव देखा जाए तो यूएसए ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो ट्रंप यहां पर जो वो कह ले कि इस वॉर के अंदर बेसिकली यहां पर फंस चुके हैं और वो निकलना चाहते हैं। और यहां पर बात हमने की थी यहां पर एब्सोल्यूट विक्ट्री की। एब्सोल्यूट
विक्ट्री की हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब जो हमारा डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता होगा कि हमारा एनालिसिस कैसा चल रहा है। कि बेसिकली देखिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर लेते आ रहे हैं तो यहां पर जो मैं कनेक्टिविटी कर पा रहा हूं तो आप यहां पर चीजें जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है ट्रंप का मसला क्या है कि अब इनको पता है कि मैं तो यहां पर फंस चुका हूं। डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है ट्रंप को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी करना पड़ रहा है। पूरा जो इसका अलायंस था यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज वाला वो यहां पर टूट चुका है। ठीक है, उसके अलावा पूरी जो है यहां पर दुनिया जो है वो कह लें कि इस वक्त जो है वो तनकीद कर रही है यूएसए के ऊपर, ट्रंप के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर जो है वो कह लें कि आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यूएसए जो है यहां पर क्या चाहता है, अब किस चीज की आड़ में बेसिकली यहां पर जीतने की बात करता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो है वो कह ले कि रिड्यूस किया जाए ईरान की। ठीक है, ये चीज है। डिस्पाइट हिज अग्रेसिव पोस्चर, एनालिस्ट्स क्या कहते हैं यहां पर, सजेस्ट ट्रंप इज ईगर टू एक्सट्रिकेट द यूएसए फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मेस इंजीनियर्ड बाय यहां पर इजराइल। अब किसी ना किसी तरीके से यहां पर जो है वो कह ले कि यूएसए बाहर निकलना चाहता है। जो बेसिकली यहां पर किसने प्लान बनाया था, वो इजराइल ने बनाया था। लेकिन मसला यहां पर क्या आ रहा है, वाइल कीपिंग हिज ईगो इंटैक्ट बाय अपीयरिंग एज द विनर। यही बात हम कर रहे थे एब्सोल्यूट विक्ट्री की, कि यहां पर अब जो है ना विनर वाला जो वर्ड है ना वो यहां पर अल्फाज जो है वो कह ले कि ट्रंप के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली ये जो है ट्रंप का मोटिव है, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो अब बार बार जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की यहां पर बात की जा रही है कि उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है, पैनिक एंड वल्नरेबिलिटी इन गल्फ। अब ये इंटरेस्टिंग चीज तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं यहां पर डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि वेस्टर्न बेसिस एज ए टारगेट्स। अब जिस तरह यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी यूएसए की तरफ से, जो मिलिट्री बेसिस गल्फ स्टेट्स के अंदर बनाई गई, तो उनका रोल आपके सामने ही है। हालांकि एक चीज अगर देखी जाए तो यहां पर गल्फ स्टेट्स न्यूट्रल नजर आई, हमें न्यूट्रल नजर आई। तो यहां पर यूएसए ने कहा कि हम आपकी टेरिटरी को यूज करना चाहते हैं ईरान के अगेंस्ट। तो यहां पर गल्फ स्टेट्स ने कहा कि हम अपनी टेरिटरी को जो है ईरान के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे। यूएई ने भी यही कहा और उसके बाद यहां पर सऊदी अरेबिया ने भी यही कहा। अब यहां पर ईरान ने क्या किया कि जो यूएसए मिलिट्री बेसेस थी गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो ईरान ने समझा कि यहां से यूएसए अटैक कर सकता है, तो इन्होंने यहां पर अटैक किया यूएसए मिलिट्री बेसेस के ऊपर। ठीक है, गल्फ स्टेट्स के अंदर। तो अब ये डिस्कशन जो है हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ये बार बार रेपिटेशन वाला मैटर होता है, तो इसलिए हम दोबारा चीजों को ऐड नहीं करते। अब अगर देखा जाए यहां पर तो मिलिट्री बेसेस जिस तरह पे अटैक किए गए, तो यहां पर जो है ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिला गल्फ स्टेट्स के अंदर और यूएसए के दरमियान में। एक चीज तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर फिर ईरानियन लिवरेज है, इसने यहां पर इस चीज का फायदा उठाया। देखें, अब गल्फ स्टेट्स फर्दर ये नहीं चाहता कि यहां पर ईरान के साथ ज्यादा और जो है वो यहां पर जो है वो कह लें कि तनाज़े को बढ़ाया जाए, या ये समझ लें कि वॉर और ज्यादा लंबी की जाए। ठीक है, गल्फ स्टेट सबसे ज्यादा जो लॉस यहां पर जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, गल्फ स्टेट्स को हो रहा है। तो गल्फ स्टेट्स नहीं चाहती कि जो है फर्दर इसको जो है वो कह ले कि यहां पर बढ़ाया जाए इस वॉर को। तो अभी भी यहां पर अरब स्टेट्स यही चाहती हैं कि वॉर को यहां पर जो है वो डी एस्केलेट किया जाए। अब यहां पर जो है ना चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहने वाला था, यहां पर यूएई जो डेंजरस गैम्बेट की अगर बात करें, डबल डाउन ऑन इजराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हम 3 पॉइंट्स यहां पर ऐड करने वाले हैं, ये आपने लाजमी ऐड करना है। सबसे पहले आप देखें, टू एस्केप इट्स जियोग्राफी द यूएई हैज डीपेंड इट्स अलायंस विद इजराइल, व्यूइंग इट एज इट्स चीफ सेवियर। ठीक है, इट रिपोर्टेडली एक्वायर्ड इजराइल्स आयरन डोम टेक्नोलॉजी। यहां तक भी कहा जा रहा है कि भाई यूएई को यहां पर आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी इजराइल की तरफ से प्रोवाइड की गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको पता है कि यहां पर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 12/2026 है। उसके बाद आपका I2 है और U2 मीटिंग है। उसके बाद आपका सोमालीलैंड वाला मैटर है। ठीक है, ये चीजें भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब अगर देखा जाए तो विच नेवरथलेस फेल्ड टू स्टॉप रिसेंट ड्रोन अटैक ऑन अबू धाबी न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो यहां पर जो है आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहां पर फेल हो चुकी है, उसने भी यहां पर नहीं रोका ड्रोन अटैक्स को। सीक्रेट डिप्लोमेसी के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अभी तक तो हमने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया कि यहां पर जो है वो कह लें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है यूएई का
विजिट किया, लेकिन यूएई की तरफ से जब यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है शान और शौकत के साथ जो है कह लें कि यहाँ पर इस्तकबाल किया गया इनका, ठीक है, किसका, नेतन्याहू का। अब यहाँ पर देखा जाए, डिस्पाइट वीक ऑफिशियल डिनाइल्स, इजराइल सोर्सेज कंफर्म्ड दैट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मेड अ हाईली सीक्रेटिव और रॉयल लेवल विजिट टू अबू धाबी during the height of the conflict to cement a historic breakthrough in relations। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपने लाजमी यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। रीजनल परचेज की अगर बात की जाए, एज ए पार्ट ऑफ इट्स अलाइनमेंट द यूएई हैज रिपोर्टेडली बिगन एक्सपेलिंग शिया वर्कर्स इंक्लूडिंग मैनी पाकिस्तानी। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि यूएई ने पाकिस्तान से क्या किया, यहाँ पर $3.5 बिलियन भी जो है वो वापस लिए हैं। उसके बाद ओपेक से भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर विदड्रॉ किया, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ये आप लाजमी ऐड करते जाएंगे। तो ये है यहाँ पर डेंजरस गैम्बेट कि किस तरह यूएई जो है यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है, ठीक है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। यूएई किसके क्लोज जा रहा है, यहाँ पर इजराइल और इंडिया के। इंडिया किसके क्लोज है, यहाँ पर इजराइल के, ठीक है। और इजराइल किसके क्लोज है, यूएसए के। और यूएई किसके क्लोज रहेगा, यहाँ पर यूएसए के। तो इस तरह जो हमें यहाँ पर एक इनका जो है वो साइकिल देखने को मिल सकता है। ग्रोइंग रिफ्ट्स एंड डाइवर्जेंट अरब स्ट्रेटजीज की अगर बात की जाए, देखें हालांकि सऊदी अरेबिया और यहाँ पर जो है यूएई फ्रैक्शन, आपको पता है यमन के अंदर ये दो एक दूसरे के आमने सामने थे, ठीक है, यूएई और यहाँ पर सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वॉर के मामले में इनकी कोई जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती आपके, ठीक है। दे रिमेन लॉगर हेड ओवर सेपरेट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन यमन, सोमालिया, सूडान एंड लीबिया, ठीक है। रेजिस्टेंस टू द वॉर अलायंस की अगर बात की जाए, अब बोथ यहाँ पर सऊदी अरेबिया और कतर सक्सेसफुली रेजिस्टेड हैवी प्रेशर from UAE and Washington to officially join the US-Israel war against Iran, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने प्रेशर जो है यहाँ पर कह लें कि लिया, किसने, बेसिकली सऊदी अरेबिया ने। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, बल्कि सऊदी अरेबिया किसके क्लोज आया, यहाँ पर टर्की के क्लोज आया। पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस टाई तो ऑलरेडी हुआ पड़ा था, ठीक है, 2025 के अंदर। उसके साथ अगर देखा जाए तो ईरान के ज्यादा क्लोज आते हुए हमें नजर आया, ठीक है। अब अगर बात की जाए ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस की, कतर ने यहां पर सक्सेसफुली जो है यहां पर अवॉइड किया ज़ायनिस्ट ट्रैप। जो इस तरह यहां पर यूएई को जो है यहाँ पर ट्रैप किया गया इजराइल की तरफ से, या जिस तरह ज़ायनिस्ट ट्रैप देखने को मिला, तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कतर ने यहाँ पर बेसिकली अवॉइड किया इसको, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, सऊदी अरेबिया हैज इंस्टेड बैक्ड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मीडिएशन बट्स टू डी एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने जो है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, ठीक है, मिलकर, टर्की भी इसके अंदर है, इजिप्ट भी है, मिलकर जो है यहाँ पर आपको पता है कि निगोशिएशंस हुए थे इस्लामाबाद के अंदर कि यूएसए और ईरान के दरमियान में किस तरह डी एस्केलेशन कराई जा सकती है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में हमें निगोशिएशंस देखने, टॉक्स देखने को मिली, ठीक है। 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। देन फिर जो है इस्लामाबाद के अंदर हमें टॉक्स जो है कंडक्ट होती हुई नजर आई। तो आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह हमें जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह जो है आप कह सकते हैं कि गल्फ स्टेट्स जो है वो फ्रैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए बिगर पिक्चर, एपेक फ्यूरी, द न्यूक्लियर क्वेश्चंस, ठीक है, अर्जेंट नीड फॉर अ डेटरेंट अगर बात की जाए, देखें एक चीज़ तो आपके सामने ही है कि यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात की थी कि जिस तरह के यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली कह रहा है, जिस तरह की यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट है, ये बजाय कि यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने की, बल्कि क्या कर रहा है यहाँ पर और ज़्यादा ईरान को एम्पावर किया जा रहा है कि वो यहाँ पर क्या कर सके, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि वो पहले यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करे, उसको बढ़ाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह यूएसए की तरफ से जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, जिस तरह मैंने अभी भी कहा कि ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही है, तो ये तो ज़्यादा और जो है यहाँ पर ईरान को और ज़्यादा इंकरेज कर रहा है कि भाई आप जो है वो बनाओ का नहीं कह रहा कि यह बनाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स है, जिस तरह यहाँ पर कह लें कि ईरान को इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे जो मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जो पॉइंट्स है यहाँ पर, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है आपकी।
तो यहां पर अगर देखा जाए वाइल आ न्यूक्लियर फ्री मिडल ईस्ट इज आइडियल 2025 से लेकर 2026 कॉन्फ्लिक्ट्स हैव मेड द नीड फॉर डेटरेंट लुक फॉर मोर अर्जेंट टू तेहरान सॉरी, ठीक है, स्पेशली गिवन दैट द यूएसए विल नेवर डिमांड इजराइल डिसआर्म इट्स वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर देखा जाए तो पैलेस्टाइन वाले इशू आपके सामने जहां पर कहा गया कि यहां पर जो है ना हमास को डिसआर्म किया जाए, फिर यहां पर लेबनान की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह को यहां पर डिसआर्म किया जाए, तो यहां पर कहीं पर भी यह नहीं कहा जा रहा कि जो इजराइल को भी यहां पर डिसआर्म किया जाना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली ये चीज यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट की आपको पता है यहां पर सारी चीजें कि जिस तरह हमने यहां पर डिस्कशन की कि जिस तरह ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां पर डिसरप्ट हुई और उसकी वजह से जो है यहां पर हमें इकोनॉमिक शॉक हमें पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिले। अब आपके सामने है कि ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ी। तो जब ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पावर्टी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस करंटली अनफोल्डिंग इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द माइंडलेस अब्सर्डिटी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ट्रंप इज नाउ स्ट्रगलिंग टू wriggle out of an Israeli set trap that no previous USA president fell into, ठीक है। तो यह चीज़ भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है इजराइल के कहने के ऊपर तो यहाँ पर यूएसए ने जो है ये वॉर शुरू कर ली, लेकिन अब निकलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो ट्रैप हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है वो कह लें कि इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर रिड्यूस किया जाए, या इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, या इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। तो अब एक ही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ या यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जब बात करने वाले हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान हाई स्टैक्स मेडिएशन इन द ईरान यूएसए क्राइसिस। यहाँ पर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैक चैनल डिप्लोमेसी के ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, शटल डिप्लोमेसी के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है सारी, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी जो है बिल्ड करने के लिए जो हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान एज ए क्रिटिकल डिप्लोमेटिक कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है यहाँ पर, शटल डिप्लोमेसी। अब शटल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि बार बार आप किसी भी जो वो स्टेट की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं और यहाँ पर दोनों स्टेट्स के दरमियान में क्या करवाते हैं, सुलह करवाते हैं, सीज फायर करवाते हैं, या निगोशिएशंस या टॉक्स करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैवल करके जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर चाइना ने जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में शटल डिप्लोमेसी का रोल प्ले किया, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ईरान की तरफ से भी जो है यहाँ पर मैसेजेस को लेकर पहुँचाया जा रहा है और यूएसए की तरफ से भी यहाँ पर मैसेजेस को लेकर पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रपोजल वगैरह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो मोहसिन नकवी साहब है, अर्जेंट मीटिंग इन तेहरान, ठीक है, इस्लामाबाद हैज इमर्ज्ड एज ए सेंट्रल इंटरमीडियरी मूविंग रिवाइज्ड प्रपोजल बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन, ठीक है। रीजनल कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर जो है वो कतर के साथ और इजिप्ट के साथ भी जो है यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट किया है। पोजीशन पाकिस्तान एट द हार्ट ऑफ द रीजनल बैक चैनल डिप्लोमेसी एट अ टाइम व्हेन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन लाइंस हैव ब्रोकन डाउन, ठीक है। जितने जो यहाँ पर बेसिकली की जा रही है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए, ठीक है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएनओ की तो पाकिस्तान ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अवॉइडिंग एस्केलेशन, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाई। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर इशू एस्केलेट हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए, एज ए ब्रोकर या एज ए फैसिलिटेटर जो है यहाँ पर, या एज ए बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज करके यहाँ पर क्या किया, सीज फायर करवाई गई और दोनों को जो है एक पेज के ऊपर लाया गया। कितने सालों के बाद, 40 साल के बाद, आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है। द डेडलॉक निगोशिएशंस की बात करेंगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे कि यूएसए की तरफ से क्या डिमांड्स की जा रही है, यहाँ पर प्रेशर जो द प्रेशर स्ट्रैटेजी, उसके बाद ईरानियन डिमांड्स क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब दो चीज़ों का आपने अंडरस्टैंड करना है, एक तो प्रेशर स्ट्रैटेजीज है, दूसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यूएसए की तरफ से क्या है, स्वीपिंग इमीडिएट न्यूक्लियर कंसेंशंस, ठीक है। उसके बाद है डिसमेंटलिंग ऑफ मेजर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद इनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर्ड अब्रॉड, जितना भी यूरेनियम की बात की जा रही है कि इतने केजी है तो वो उसको जो है वो बाहर दूसरे कंट्री में जो शिफ्ट किया जाएगा। फॉर्मल टॉक्स टू बिगिन बिफोर द ब्रॉडर हॉस्टिलिटीज कंप्लीटली एंड। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इमीडिएट सैंक्शन रिलीफ, तो यहाँ पर जो है वो ईरान सैंक्शन रिलीफ चाहता है।
उसके अलावा अनफ्रीजिंग ऑफ ओवरसीज नेशनल एसेट्स को यहां पर अनफ्रीज किया जाना चाहिए। मॉनेटरी रेपरेशन, यहां पर बात की जा रही है कि जितना यहां पर लॉस हुआ है ईरान का, वो डैमेज हुआ है यहां पर, तो वो यहां पर जो है वो कह ले कि यूएसए जो है यहां पर पे करेगा फॉर वॉर टाइम डैमेज, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटी, तो यहां पर जो फ्यूचर के लिए जो है यहां पर यूएसए की तरफ से कोई अटैक्स ना करने की यहां पर गारंटी मांग रहा है, वो कौन मांग रहा है यहां पर? ईरान, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, तो आप इस पॉइंट्स को यहां पर ऐड करेंगे, इन पॉइंट्स को। अब यहां पर एक और चीज ऐड कर लेते हैं, द शिफ्ट टू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे हॉर्मुज गैम्बिट के ऊपर, तो ट्रंप की तरफ से यही चीज कही जा रही है कि यहां पर जो है ईरान जो है यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एज ए टूल या एज ए वेपन यूज कर रहा है, ठीक है, और करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, और हम ये नहीं चाहते। ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है, जो टॉल के ऊपर भी लेकर काफी डिस्कशंस हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात की जाए, द कॉन्फ्लिक्ट हैज इवॉल्व्ड बियॉन्ड technical nuclear limits. It is now a direct struggle over who dictates the security architecture of the Persian Gulf and control its vital energy corridors. अब सारी गेम जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है। द लिवरेज अगर गेम की बात की जाए तो तेहरान व्यू इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज इट्स अल्टीमेट डिफेंसिव लिवरेज, ठीक है, यूज कर रहा है। वेयर एज द यूएसए एंड इट्स गल्फ अलायंस व्यूज unhindered navigation through the state as an absolute and non negotiable red line, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं सारी जो गेम है ना अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के अलावा या यूरेनियम एनरिचमेंट के अलावा जो गेम अभी हमें देखने को मिल रही है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन यहां पर सीधी सी बात है, ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कि भाई आप जो है ना ट्रंप साहब जो है ना बहाने ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं पर भाई बाहर निकला जा सके, ठीक है, जो कि इजराइल के पीछे लगकर वो जो है वो क्या हो चुका है यहाँ पर इसके अंदर जो बेसिकली फंस चुका है, ठीक है। तो अब कभी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, कभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। थोड़े दिन के बाद आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉक्सी ग्रुप की भी जैसे पहले बात की जाती तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात की गई, जिस तरह अभी मैंने पहले बताया पैलेस्टाइन के अंदर हमास को यहाँ पर डिसआर्म करने की बात की गई और टॉपिक को बनाया गया। मिस कैलकुलेशंस और रीजनल वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए, कंपीटिंग बिलीफ की अगर बात की जाए, देखिए सबसे पहले तो आप यूएसए को देखेंगे बिलीव्स दैट सस्टेन्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोहेजन विल इवेंचुअली ब्रेक तेहरान, ठीक है। Iran is convinced that surviving months of the intense Western pressure has actually proven its resilience and strengthening its leverage, ठीक है। तो यहां पर यूएसए ने जिस तरह यहां पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड किया तो यूएसए ने समझा कि हमने तो इसको तबाह कर दिया, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर हम सरवाइव कर जाते हैं तो ये चीज इनको और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन करेगी। तो वही किया और ये हुई भी सही यहां पर चीज। तो यहां पर जो ईरान का सर्वाइवल रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और ये देखने को मिली। जब यहाँ पर बच चुका है, अब आपको पता है कि जिस तरह एसिमेट्रिकल वॉर हमें देखने को मिले ईरान की तरफ से यहाँ पर अटैक्स किए गए गल्फ स्टेट्स के ऊपर, जिस तरह यूएस मिलिट्री बेसिस और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर तबाह किया गया। एक जो आप यहाँ पर चीज अंडरस्टैंड करें कि एसिमेट्रिकल वॉर के अंदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर क्या करना, बेसिकली ब्रेक डाउन करना, ठीक है, उनको यहाँ पर डैमेज कर देना। इसकी वजह से फिर क्या होता है, खुद ही जो है वो स्टेट जो है वो कह लें कि यहाँ पर अपने घुटनों के बल जो है यहाँ पर गिर जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जंग हारने के करीब होती है। अब यहाँ पर ईरान का सर्वाइव करना ये इंपॉर्टेंट था, तो वो सर्वाइव यहाँ पर कर चुका है, ठीक है। एक चीज़ तो हालांकि आप देख सकते हैं कि टॉप लीडरशिप भी इनकी जो है वो कह लें कि यहाँ पर गई। यहाँ पर गल्फ स्टेट एंग्जाइटी की अगर बात की जाए, रीजनल गल्फ गवर्नमेंट्स रिमेन हाईली वल्नरेबल एंड डीपली फेयरफुल ऑफ द catastrophic economic fallout that collapse of the ceasefire would bring, ठीक है। तो अब गल्फ स्टेट्स का अब हम प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इशू जो यहाँ पर बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, यहाँ पर गल्फ स्टेट्स के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से, ठीक है, कि ईरान कर रहा है बेसिकली। तो अब यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स यही चाहती है कि डी एस्केलेशन हो, यहाँ पर मामले को जो है यहाँ पर ठंडा किया जा सके, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक फॉल आउट है उससे निकला जा सके। स्ट्रैटेजिक रिस्क अगर बात की जाए यहाँ पर फॉर पाकिस्तान,
ठीक है, या इस्लामाबाद। तो बैलेंसिंग एक्ट आपको पता है कि पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, यूएसए के साथ भी अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखा, ईरान के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के साथ भी। अब गल्फ स्टेट्स के अंदर 2 कंट्रीज के साथ मेंटेन रखा, एक आपका यूएई है, दूसरा आपका सऊदी अरेबिया है। इस तरह अगर कंपटीशन देखा जाए यूएसए और चाइना का, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना और यूएसए के साथ भी अपने रिलेशंस को कह लें कि यहाँ पर बैलेंस रखा। ठीक है, तो लूमिंग थ्रेट की अगर बात की जाए, लॉन्गर दिस क्राइसिस ड्रैग ऑन द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम फॉर इस्लामाबाद टू बैलेंस इट्स फ्रेजाइल, ठीक है, कंपीटिंग रिलेशनशिप विद ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड गल्फ monarchies without getting caught in the crossfire of recurring regional crisis। तो ये भी एक चीज है, देखें अगर यहाँ पर वॉर बढ़ जाती है और पाकिस्तान फिर जो है यहाँ पर जो आपको पता है कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, ईरान उधर से अगर देखा जाए तो नेबर कंट्री है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान को जो है यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर कह लें कि एक अजीब सी सूरत हाल जो है देखने को मिल रही है ना। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान जो है यहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बड़ा केयरफुली जो है वो रहना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक अप्रोच को नहीं छोड़ना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि एज ए मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए ब्रोकर या कह लें कि यहाँ पर एज ए पीस मेकर अपना रोल प्ले करे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। द इल्यूजन ऑफ द मेरिट अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर दौलतमंद और इज्जतमंद होना बायस शर्मिंदगी है अगर यहाँ पर सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी है, सोसाइटी के अंदर नाइंसाफ़ी है, सोसाइटी के अंदर अगर इनजस्टिस है तो। ठीक है, द इल्यूजन ऑफ मेरिट रीडिफाइनिंग वेल्थ, उसके बाद है यहाँ पर सक्सेस और उसके बाद ऑनर। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये वाली तीनों चीजें, कोई फायदा नहीं है अगर सोसाइटी के अंदर जो है वो कह लें कि जस्टिस नहीं है, ना दौलत का, ना कामयाबी का, ना इज्जत का। अगर सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी है, सोसाइटी के अंदर करप्शन है, सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी है। ठीक है, ये बेसिकली यहां पर बात की जाए। द कोर डायलेमा ऑनर विद एन अनजस्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि गैर मुनसिफाना जो निज़ाम है उसके अंदर जो हमें यहाँ पर ऑनर या इज्जत देखने को मिल रही है या दौलत देखने को मिल रही है या यहाँ पर आप कह लें सक्सेस देखने को मिल रही है, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर राइटर क्या कर रहा है, एक पर्सनल यहाँ पर और पॉलिटिकल क्वेश्चन की बात करता है कि अगर जो है यहाँ पर मुझे मौका मिलता और मुझे यहाँ पर अवार्ड दिया जाता तो मैं शायद इस अवार्ड को हासिल ना करता, ना लेता। क्यों ना लेता? उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जब यहाँ पर इनक्वालिटी है, नाइंसाफ़ी है, तो मैं वो कैसे यहाँ पर ले लेता, मेरा कैसे ज़मीर यहाँ पर साथ देता कि मैं उसको ले लेता। ठीक है, देखें इज्जत है या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दौलत है या ऑनर है, आप उसी सोसाइटी के अंदर से कमा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप इनक्वालिटी है जो हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है, उसी इनक्वालिटी में आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं या वेल्थ हासिल कर रहे हैं या ऑनर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर यंग जनरेशन है या बहुत सारे लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक क्या करते हैं, यहाँ पर दौलत कमाने की कोशिश करते हैं, ऑनर कमाने की कोशिश करते हैं, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी के अंदर उनको यहाँ पर इज्जत भी मिल जाती है, ऑनर भी मिल जाती है, सारी चीज़ें, लेकिन सोसाइटी के अंदर फिर भी इनक्वालिटी है, नाइंसाफ़ी है। तो उस दौलत का क्या फ़ायदा, उस इज्जत का क्या फ़ायदा, है ना, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन जो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर देखा जाए यहाँ पर सोशल इनक्वालिटी सबसे पहले, ठीक है, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर देखा है सोशल इनक्वालिटी है, पॉलिटिकल पैटर्नेज अगर बात की जाए, यहाँ पर सरपरस्ती, सियासी सरपरस्ती की बात की जा रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर हमें और चीज़ भी देखने को मिल रही है कि जो आपको पता है कि यहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिस तरह बांग्लादेश वाला केस था, शेख हसीना वाजिद को यहाँ पर टॉपल किया गया उनकी गवर्नमेंट को 2024 के अंदर बाय जेंजी रिवॉल्ट। ठीक है, यही वजह थी यहाँ पर भी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने चाहे वो दौलत भी हासिल कर ली, चाहे वो ऑनर भी हासिल की, चाहे यहाँ पर सक्सेस भी हासिल की, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस था, जो इनक्वालिटी, उसकी वजह से फिर उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पर टॉपल किया गया। ठीक है, सबसे पहले सोशल इनक्वालिटी है, पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात की जा रही है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी की अगर बात की जाए, देखिए सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर अगर देखा जाए
कुछ लोग ऑनर या इज्जत हासिल करते हैं, कामयाबी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग वही पहुंचते हैं जिनका बेसिकली यहां पर क्या होता है, इनहेरिटेड प्रिविलेज, पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं जिनके, और उसके बाद सिस्टमिक मैनिपुलेशन। ये तीनों चीजें जिसके पास हैं वही यहां पर कामयाबी भी हासिल करेगा, ऑनर भी हासिल करेगा और यहां पर वेल्थ भी हासिल करेगा। तो कन्फ्यूशियस जो यहां पर कहता है कि भाई उस दौलत का या उस इज्जत का क्या फायदा जब यहां पर आपके सोसाइटी के अंदर जो है यहां पर नाइंसाफी हो रही हो, ठीक है, गैर मुनसिफाना जो है निजाम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद फ्लॉड रिकॉग्निशन की अगर बात की जाए तो ऑन इनहेरेंटली अनइक्वल प्लेइंग फील्ड, अगर आप देखा जाए तो यहां पर आपको जो मैदान देखने को मिलेगा ना वो भी अनइक्वल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर भी कह लेके जो बराबराना जो सलूक होना चाहिए वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर भी कौन होंगे, द ऑनर्स एंड टाइटल्स बेस्टोड अपॉन द सक्सेसफुल आर मॉरली कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। तो अब उनको यहां पर ऑनर या उनको जो है यहां पर टाइटल्स दिए जाते हैं जो मॉरली यहां पर कॉम्प्रोमाइज होते हुए भी नजर आ रहे थे, ठीक है। सर्विंग टू द मास्क सिस्टमिक अनजस्टिस रादर देन सेलिब्रेट जेन्युइन मेरिट, तो यहां पर जो जेन्युइन मेरिट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वजह क्या है, यहां पर पॉलिटिकल कनेक्शंस है, ठीक है। वही बात है कि यहां पर निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म की वजह से जो है आपकी मेरिटोक्रेसी यहां पर देखने को नहीं मिलती, और इसी वजह से शेख हसीना वाजिद की यहां पर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। इससे बाहर आ जाए, श्रीलंका वाला मैटर देख ले, जब यहां पर श्रीलंका डिफॉल्ट किया था तो यहां पर फिर हमें जेंजी रिवोल्ट देखने को मिला। तो यहां पर भी जो एक ही खानदान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे, उठाकर सबको जो है यहां पर टॉपल किया गया, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है अलायंस, बात की जा रही है जब यहां पर वेल्थ, पावर और इंप्यूनिटी, जब इनका अलायंस हमें देखने को मिलता है तो फिर क्या होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप देखें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिम्बियोसिस की अगर बात की जाए, इनकी जो अगर यहां पर देखें, जब यहां पर इकोनॉमी जो है देखा, दौलत जो है अगर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाए तो फिर क्या होता है, यहां पर पाकिस्तान बिजनेस एलीट लिवरेज प्रॉक्सिमिटी टू पावर फॉर द फेवरेबल पॉलिसीज। अब यहां पर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जब आपस में कनेक्ट करती हैं तो फिर यहां पर एलीट कैप्चर्ड जितने भी है सिस्टम, तो वो यहां पर फायदा उठाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स है, टेंडर्स है, टैक्स एग्जम्पशन है, रिलीफ है, सब्सिडीज है, किसको फायदा होगा, यहां पर एलीट को होगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, बैकअप सपोर्ट है उनकी, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिम्बियोसिस की अगर बात की जाए तो आपके सामने एक पाकिस्तान बिजनेसेस एलीट्स लिवरेज प्रॉक्सिमिटी टू पावर फॉर फेवरेबल पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेटरी रिलीफ्स, ठीक है, रिटर्निंग द फेवर थ्रू फाइनेंशियल बैकिंग और स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ठीक है। एक चीज तो ये है। उसका कैपिटल एज ए पॉलिटिकल करेंसी, यहां पर जो सरमाया होता है फिर वो क्या यहां पर क्या बन जाता है, पॉलिटिकल करेंसी बन जाती है बेसिकली। यहां पर हम बात करते थे यहां पर क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 12 बता चुका हूं कि जहां पर रिश्तेदारों को और दोस्तों को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। जब यहां पर टैक्स एग्जम्पशन की बात की जाए या यहां पर रिलीफ की बात कर सकते हैं, सब्सिडी की बात कर सकते हैं, टेंडर्स है, कोई ठेके मिलने हैं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने हैं, तो यह सारी चीजों के अंदर किसको रखा जाता है सामने, बेसिकली जो है वो रिश्तेदारों को या दोस्तों को, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉरल फेलियर, ठीक है। तो पब्लिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ अनअर्न्ड एंड अनएथिकल सक्सेस, ठीक है। नॉर्मलाइज करप्शन है, शॉर्टकट्स हैं, एकेडमिक डिसऑनेस्टी आपको मिलेगी, एम्बेडिंग अ कल्चर ऑफ मॉरल कॉम्प्रोमाइज अक्रॉस द सोसाइटी। तो ये चीज है बेसिकली यहां पर कही जा रही। अब यहां पर एक और चीज भी है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा। देखें, अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब जेंजी ने यहां पर क्या किया, बांग्लादेश के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, श्रीलंका के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, मोरक्को की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही हमें सूरत देखने को मिली। अब यहां पर जो है हो क्या रहा है कि अगर वो सिस्टम को चेंज नहीं कर पाते तो फिर वो क्या करते हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर वहां पर जो है कह ले के जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए वो फिर सारे यहाँ पर जो है वो हमें कह ले के जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पर सारी कंप्रोमाइज होते हुए नजर आए। वो कहता है भाई सिस्टम के अंदर हम चेंज तो कर नहीं सकते, आप क्या करें, हमें भी सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो वो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर सिस्टम के साथ जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी एक चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए साइकोलॉजी क्या है इनइक्वालिटी की, है ना, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। साइकोलॉजी ऑफ इनइक्वालिटी, यहां पर मोरल डिस्टेंस। अब यहां पर आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, तो एलीट जो क्लास है वो कभी भी वर्किंग या मिडिल क्लास को अपने अंदर मर्ज होने ही नहीं देती। इस तरह की जो है यहां पर मॉरल डिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उन्होंने अपने क्राइटेरिया को इस तरह जो है यहां पर सेट किया हुआ है कि आप अगर उनके साथ यहां पर मर्ज होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन
फिर भी आप मर्ज नहीं हो पाते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर एलीट बबल की अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट्स मॉरल डिस्टेंस, ठीक है, वेयर द वेल्दी व्यू द डेली हार्डशिप ऑफ द कॉमन मैन। तो अब यहाँ पर जो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर लोग जो यहाँ पर भूखमरी का शिकार हो रहे हैं या उनको इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, अच्छा इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये दुख तकलीफ जो है यहाँ पर जो है एलीट क्लास नहीं समझ सकती। उन्होंने अपने क्राइटेरियाज को अलग सेट किया हुआ, ठीक है, उन्होंने अपनी एक अलग बाउंडिंग बनाई हुई, ठीक है। तो यहां पर यह चीज है, पॉवर्टी है, सिस्टमिक जो वायलेंस है वो नहीं समझ सकते एज एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज रादर देन परफाउंड मॉरल इनजस्टिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर थ्रू साइलेंस अगर बात की जाए, एक्यूमुलेटिंग अनचेक्ड वेल्थ इन द अनइक्वल सोसाइटी, तो फिर यहां पर क्या कहते हैं, अनइक्वल सोसाइटी जो हमें देखने को मिल रही है वहां से फिर अनचेक्ड जो है यहां पर जो है वो क्या करते हैं, दौलत को इकट्ठा किया जाता है, लिंक्स इंडिविजुअल टू द सिस्टम एंड दैट एक्सप्लॉइट द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव की अगर बात की जाए तो द स्टेट अग्रेसिवली साइलेंस डिससेंटर्स, ठीक है, जर्नलिस्ट, उसके बाद एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट। तो यहां पर फिर क्या होता है कि किस तरह नैरेटिव के ऊपर भी जो आपको यहां पर कंट्रोल देखने को मिल सकता है, जिस तरह यहां पर कोई कह लें कि जर्नलिस्ट है या कोई यहां पर जो एकेडमिक्स है या आप यहां पर समझ लें कि यहां पर कोई टीचर्स है या एक्टिविस्ट है, तो किस तरह जो है फिर उनको भी यहां पर जो है वो चुप करा दिया जाता है। तो यह चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर श्रीलंका के अंदर। और अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर आप एग्जाम्पल उठाकर देखें, जिस तरह यहाँ पर जर्नलिस्ट है या एकेडमिक्स है या पॉलिटिशियंस है, अगर वो कोई सही बात कर भी रहे हैं तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। और किस तरह जो है अभी जहाँ पर जो है वो कह लें कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस एकदम से जो है वो कह लें कि चेंज लिया है ना, यही बात हमें यहाँ पर वो कह लें कि बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि किस तरह जो है प्रेशर बिल्ड किया जाता है और यहाँ पर भी फिर जो है वो कह लें कि इनको चुप करा दिया जाता है, ठीक है। पाथ फॉरवर्ड और डी डिफाइनिंग ट्रू ऑनर की अगर बात की जाए तो अब इसकी पॉलिसी मेजर की बात की जा रही है, सजेशन की बेसिकली। तो एथिकल बेंचमार्क की अगर बात की जाए, ड्राइंग फ्रॉम द कन्फ्यूशन प्रिंसिपल। अब कन्फ्यूशस की हमने क्या बात की थी यहाँ पर कि जो आपकी जितनी देर कह लें कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी, तो उसकी दौलत या इज्जत का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रू ऑनर मस्ट बी रीडिफाइंड अराउंड द इंटेग्रिटी, ठीक है, सालमियत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कॉमन गुड होने चाहिए, ठीक है। वैल्यूइंग सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ओवर पर्सनल गेन, बजाय इसके कि पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए, मफादात को सामने रखा जाए, क्या प्रायोरिटी पर होना चाहिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसमेंटलिंग द इंसेंटिव्स जितने भी उनको भी डिसमेंटल करना पड़ेगा। ओवरहॉलिंग एन अनजस्ट सिस्टम रिक्वायर्स कलेक्टिव बिहेवियरल शिफ्ट, ठीक है, पूरा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू इन्फोर्स फेयर प्ले, ठीक है, ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाया जा सके, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिकली एक जनरल डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पर की। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, बीजिंग डिप्लोमेटिक एक्सेस प्यूटन अराइवल फॉलोइंग ट्रंप्स समिट। अब यहां पर बैक टू बैक स्टेट विजिट इन बीजिंग, इस चीज को यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहां पर रशिया को क्या पड़ी है कि वो यहां पर चाइना का विजिट करे। हालांकि अगर देखा जाए 40 मर्तबा से भी ज्यादा वो मिल चुके हैं, और ये आप अंदाजा लगा लें यहां पर कि ये 25th जो है यहां पर विजिट देखने को मिल रहा है प्यूटन का, ठीक है, प्यूटन टू चाइना, ये भी चीज है। तो यहां पर इनके 30 ईयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के भी हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर मुबारकबाद भी यहां पर एक दूसरे को दी गई है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपने गेम को अंडरस्टैंड करना है कि अब यहां पर चाइना मजे से अपने घर में बैठा हुआ है, मजे से अपने घर में बैठा हुआ है। पैसे की इतनी पावर है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि यूरोपियन कंट्रीज सारे चाइना का विजिट कर रहे हैं, यूएसए चाइना का विजिट कर रहा है, रशिया चाइना का विजिट कर रहा है, इंडिया जो है चाइना का विजिट कर रहा है। चाइना मजे से बैठा हुआ है कि भाई हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। वो बात करते हैं जब यहां पर जो अगर आपके कह लें कि अगर इंटरनली आप स्ट्रांग हैं तो आप देख लें कि एक्सटर्नली भी आप स्ट्रांग ही रहेंगे। तो चाइना की जो यहां पर जो 15th जो यहां पर हमें 5 ईयर प्लान की हम जो बात करते थे यहां पर 15th है ना, 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं यहां पर। तो इसके अंदर वो क्या कर रहा है, यहां पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स करता है। सबसे ज्यादा जो फोकस्ड एरिया उसका इंटरनली रहेगा, ठीक है, ताकि अगर यहां पर डेवलपमेंट हुई इंटरनली तौर पर तो
एक्सटर्नली जो है वो इजीली जो है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। तो BRI प्रोजेक्ट आपके सामने ही है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, या अगर देखा जाए क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, किसका ज्यादा यहाँ पर होल्ड है? चाइना का होल्ड है। तो अब यहाँ पर आप अंदाजा लगाए कि चाइना अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूएसए भी विजिट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पर किस कह रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर दरबार पर हाजिरी दी जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, आप देखें कि पैसे के अंदर या इकोनॉमी स्ट्रांग होने का इतना फायदा है कि दरबार के ऊपर हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना दरबार बन चुका है यहां पर, और हाजिरी लगा रहे हैं सारे यूरोपियन कंट्रीज भी लगा रहे हैं, रशिया भी लगा रहा है, यहां पर यूएसए भी आ रहा है। अब इस चीज का अंदाजा लगाएं यहां पर। इसीलिए चाइना भी वो कहता ही यही है कि भाई हमारी जो है जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमें लड़ाई झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। चाइना को पता है कि भाई जो मैं इतनी प्रोडक्शन यहां पर कर रहा हूं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सेस नहीं मिली तो ये मेरी जो जितनी भी प्रोडक्शन है ये सारी बैकफायर कर जाएगी, एकदम से इकोनॉमी यहां पर गिर सकते। तो यहां पर उसकी पॉलिसी देखें कि प्रोडक्शन पीछे से उतनी हो ताकि आगे वाली मार्केट्स तक मुझे एक्सेस मिले और पूरी मार्केट को मैं अपनी गुड्स एंड सर्विस से भर दूं, ताकि सामने वाले की जो है उसके पास इतने टाइम ही ना मिले कि वो गुड्स एंड सर्विसेज चाइना की मार्केट तक एक्सेस हासिल करें। इसीलिए तो यहाँ पर जो जर्मनी के चांसलर थे, हमें नजर आए यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज, उसने यही बात की थी कि आपका हर जगह पर देखो तो चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज पड़े हुए, प्रोडक्शन पड़े, हम किधर जाएं भाई, हमारे भी तो प्रायोरिटी पर रखें। तो ये चीज जब यहाँ पर जो है फ्रेडरिक मर्ज ने चाइना का विजिट किया था तो उस वक्त यहाँ पर बोली थी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बैक टू बैक स्टेट विजिट बीजिंग। यहां पर व्लादिमीर पुतिन आपको पता है कि यहां पर विजिट कर रहे हैं अभी ट्यूसडे के नाइट को, ठीक है, 2 डे का। तो यहां पर कह सकते हैं आफ्टर 4 डे यहां पर पुतिन जो है एकदम से जो है कह लेके चाइना का विजिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अब अगर देखा जाए यहां पर तो, लेकिन चाइना यहां पर बैलेंसिंग एक्ट का यूज कर रहा है कि सबके साथ इक्वली जो है यहां पर ट्रीट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द टाइम एंड जस्ट डेज आफ्टर, जस्ट 4 डे है ना, यहां पर कितना आएगा, जस्ट 4 days after USA President Donald Trump wrapped up a high-stakes visit to stabilize turbulent USA-China ties, Russia President Vladimir Putin arrived in Beijing for state visit, ठीक है। डिप्लोमेटिक शो के इसकी अगर बात की जाए, बैक टू बैक विजिट्स अंडरस्कोर चाइनाज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड पोजीशन एज ए सेंट्रल ग्रेविटी वेल फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि यहां पर अब अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहां पर अब चाइना की वर्थ जो है हमें देखने को मिल रही है, ग्लोबल पावर वाला जो स्टेटस है ना, अब वो चाइना चाहता है कि उसको मिले। पहले उसने हमेशा से कंप्रोमाइज किया है, लेकिन हमने प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर एक चीज डिस्कस की थी कि अब चाइना चाहता है, लेकिन फिर भी चाइना के सारे पत्ते जो है ना, अभी गेम के सारे पत्ते अगर देखा जाए तो वो चाइना के हाथ में है। लेकिन वो फिर भी जो है वो कह ले बिल्कुल ऐसे समझ ले कि जैसे साइलेंट किलर बना हुआ है ना, यही चीज हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद यहां पर अगर सेंट्रल ग्रेविटी बनेगा ग्लोबल डिप्लोमेसी की, वो तो पहले भी है, बैलेंसिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंपीटिंग यहां पर सुपर पावर्स। अब रशिया के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं किस्म के। रशिया के लिए आप देखेंगे यूरोपियन जितने भी कंट्री थे, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहां पर रशिया के ऊपर सारे जो सैंक्शन लगा दिए। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग है रशिया की, जो एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन कंट्रीज में जा रही थी। तो अब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यूएसए के पीछे लगकर सारी जो है यहां पर क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो रशिया के लिए वो भी बंद। अब आज आकर रशिया के लिए जो बनता है, यूक्रेन से पहले वॉर लड़ रहा है, तो आज आकर रशिया के लिए क्या बचेगा, इंडिया जो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया, ठीक है, फिर इंडिया को भी भुगतना पड़ा। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि रशिया ने फिर चाइना का रोके। तो चाइना के साथ जो है यहां पर कहा जाए तो इनके दोनों के दरमियान में हमें रिलेशंस गहरे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी है। मिरर इमेज ऑप्टिक्स की बात की जाए, फिगरेटिवली मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पुतिन वाज वेलकम्ड लेट ट्यूसडे नाइट बाय चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी with a red carpet and chanting crowds closely mimicking the grand and pomp filled with reception given to the Trump days prior, ठीक है। तो ये इस्तकबाल वगैरह है, ठीक है, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। स्ट्रेंथनिंग अगर देखा जाए तो यहां पर अनशेकेबल रशिया चाइना पार्टनरशिप, डीपनिंग alliance facing prolonged diplomatics and economic isolation from the West since
2022 invasion of the Ukraine, Putin's annual visit to Beijing highlight increasingly vital strategic lifeline। तो ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 25th जो है यहाँ पर विजिट जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उससे अगर अलावा भी देखा जाए, इसके अलावा सॉरी, तो अगर देखा जाए तो 40 मरतबा से भी ज्यादा मिल चुके हैं दोनों, शी जिनपिंग और ये प्यूटन, ठीक है। ग्लोबल काउंटर वेट की अगर बात की जाए तो मार्किंग 30 ईयर्स जो मैंने बात की यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो एक दूसरे को यहाँ पर जो है वो कह लेके मुबारकबाद भी दी गई, ठीक है। तो विद प्यूटन स्टेटिंग दैट बायलैटरल रिलेशंस हैव स्केल्ड ऑन अनप्रेसिडेंटेड लेवल एंड सर्व मेजर स्टेबलाइजिंग रोल ग्लोबली, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंडा की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा, शी एंड प्यूटन आर सेट टू साइन जॉइंट डिक्लेरेशन टू एनहांस देयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन and aligns view on key international issues without overtly designating a third country adversary, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर चाइना के जो है यहाँ पर जो जस्ट आपने पॉलिसीज को चेक करना कि किस तरह जो है वो लेकर चल रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए लास्ट में हमारे पास रहेगा कोर इकोनॉमिक एंड एनर्जी डिलीवरेबल। यहाँ पर बात की जा रही है पावर ऑफ साइबेरिया, जो यहाँ पर पाइपलाइन की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये पाइपलाइन की पावर ऑफ साइबेरिया 2 की अगर बात की जाए तो ये पाइपलाइन है नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ठीक है। और ये तकरीबन 2600 किलोमीटर है। कितना यहाँ पर 2600 किलोमीटर है। और ये 50 बिलियन, कितना 50 बिलियन जो है हमें यहाँ पर क्यूबिक मीटर ऑफ गैस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये कहां से होकर आएगी, बेसिकली रशिया से होकर, मंगोलिया से होकर फिर जो है चाइना के अंदर आते हुए हमें नजर आएगी। रशिया गैस थ्रू मंगोलिया टू चाइना, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर चीज रहेगी, ये आपने लाजमी नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिंग ओवरलैंड लाइफलाइंस है फॉर मॉस्को, द पाइपलाइन ओपन्स एन एसेंशियल आउटलेट फॉर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स एमडेस्ट हैवी वेस्टर्न सैंक्शंस, ठीक है, फॉर बीजिंग। अब यहां पर देखें, मैं ये पहले भी बता चुका कि यहां पर जो है रशिया के ऊपर किसने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन कंट्रीज ने। यूरोपियन कंट्रीज किसके पीछे लकर लगाए, यहाँ पर यूएसए के पीछे, क्योंकि यहाँ पर यूएसए के इंटरेस्ट है भाई यूक्रेन को फेवर देनी है। तो यहाँ पर जो वो यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यूएसए ने उठाकर सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए। तो फिर यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज की जो डिपेंडेंसी थी रशिया के ऊपर, वो कम होकर फिर गल्फ स्टेट्स के ऊपर आ गई। तो गल्फ स्टेट्स के अंदर भी फिर यहाँ पर यूएसए ने फिर वॉर स्टार्ट कर दी। तो वॉर स्टार्ट की, तो अब यहाँ पर गल्फ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो बैठे रो रहे हैं सर को हाथ देकर कि भाई अब यहाँ पर क्या करें, जहां पर हमारे इंटरेस्ट होते हैं वहां पर यूएसए ख्याल ही नहीं करता, और यहां पर यूएसए कहता है कि आप जहां पर मेरे इंटरेस्ट हैं आप उसी को फॉलो करें। तो ये चीज यहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बेसिकली डिस्कशन इसके ऊपर की है, ठीक है। तो ये चीज आप ऐड करेंगे लाजमी, ये पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वोकैब है और आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स यहां पर डिस्कस करते हैं और 10 वर्ड्स के साथ आपके रहते हैं 2 सिनोनिम्स और 2 आपके एंटोनिम्स। तो आप यहां पर अपनी वोकैब की एक पूरी नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अगर आप 50 वर्ड्स भी यहां पर ऐड करते हैं तो पर मंथ आपके कितने वर्ड्स बनेंगे, यहां पर 1500। तो यहां पर आपकी सारी वोकैब जो है वो कवर होती जाएगी। सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, एक्सपेट। एक्सपेट मीन्स क्या होता है, आ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। ऐसा शख्स जो बैरून मुल्क रहता है उसको बोला जाता है बेसिकली। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका सिमिलर मीनिंग एक्सपेट्रिएट बोल सकते हैं या माइग्रेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, नेटिव को बोलेंगे या रेजिडेंट का बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड मीन्स क्या है, कॉज्ड हार्म या डैमेज, ठीक है, नुकसानदेह साबित होना। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इम्पोज्ड या कॉज्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिलीव्ड या प्रिवेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन बहुत इजी वर्ड है, आ कर्स और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पर बददवा देने को बोला जाता है, कर्स और मेलडिक्शन। ऑपोजिट क्या बनेगा, ब्लेसिंग या प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मिफ्ट। मिफ्ट मीन्स क्या है, यहाँ पर स्लाइटली अनॉयड या ऑफेंडेड, ठीक है, नाराजी वाली सूरत बोल सकते हैं, इरिटेटेड या अनॉयड, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लीज्ड या डिलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मीन्स क्या था, फॉर्मल एक्यूजेशन या ऑफ अ क्राइम। तो फर्द जुर्म बोल सकते हैं यहाँ पर या इल्जामात बोल सकते हैं, एक्यूजेशन या चार्ज। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्यूटल या एक्सोनरेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्कम्ड। स्कम्ड मीन्स क्या था, टू गिव एन और यील्ड अंडर प्रेशर, हार मान लेने को बोला जाता है, सरेंडर कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड या यील्डेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, रेजिस्टेड या ओवरकेम आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल बेसिकली बोला जाता है रिलेटेड टू मैरिज, शादी के मतलब, ठीक है।
तो मैरिड बोल सकते हैं या नेपिशियल आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, सिंगल और अनमैरिड आप इसको बोलेंगे, नप्शियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा अबेटेड। अबेटेड मीन्स क्या रहेगा, हेल्प्ड और इनकरेज्ड रॉन्ग डूइंग, ठीक है। बेसिकली मदद करने को बोला जाता है, किसी गलत काम में भी बोल सकता है या बुराई वाले मामले में, ठीक है। असिस्टेड या सपोर्टेड, ऑपोजिट क्या बनेगा, हिंडर्ड या अपोज्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिसिस्ट। डिसिस्ट मीन्स क्या रहेगा, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को रोकने, काम के लिए रोकना या रुक जाना, ठीक है। सीज या हाल्ट, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, कंटिन्यू करना या परसिस्ट, जारी रहना, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, अनहीडेड, बहुत इजी वर्ड है। नॉट लिसनिंग टू आर इग्नोर्ड, बेसिकली क्या होता है, नजरअंदाज कर देने को बोला जाता है, इग्नोर्ड या डिसरिगार्डेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, नोटिस्ड या अटेंडेड, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बहुत इजी है, इनप्लाउजेबल। इनप्लाउजेबल मीन्स क्या रहेगा, अनलाइकली टू बी ट्रू और बिलीवेबल, ना काबिल यकीन आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अनलाइकली या डाउटफुल। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, बिलीवेबल या प्लाउजेबल, प्लाउजेबल आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।